मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए। तो भाई बहुत सारे बच्चों को जो है ना डिफ़िकल्टीज होती है हिंदी के कुछ पर्टिकुलर वर्ड समझने में, तो मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस एंड जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशंस। तो विदाउट फेल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, जो है एब्सोल्युटली फ्री। तो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो भाई इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। ओके, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग मैथ, साइंस। जैसे ऐसे बच्चे लोग मुझे बोलते हैं, मैं अपलोड करते रहती हूँ। आपके भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों के लिए भी वीडियोस अपलोड करूँगी। ओके, तो चलो भाई हम लोग अभी शुरू करते हैं हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए। तो आपका जो पहला वाला ये था, मैंने तो इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है ना बच्चों, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सेकंड जो आप लोगों की पोएट्री है, बूंदे। तो बूंदे यानी क्या? बूंदे यानी जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ओके, तो भाई इसमें ये पोएट्री में बूंदे का रिलेटेड किससे है, तो चलो भाई देखते हैं हम लोग। तो बूंदे, रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। ओके, यानी जो बारिश की जो बूंदे है उसके बारे में इन लोगों ने हमें कहा है। ओके, तो रिमझिम गाती बूंदे, तो बूंदे कैसे गाती है? बूंदे रिमझिम रिमझिम गाती है। ओके, धरती पर है आती बूंदे। अभी आसमान से धरती पर आते हैं ना बूंदे, बारिश ऊपर से नीचे गिरता है क्या नीचे से ऊपर जाता है ना? तो धरती पर आता है ना, स्काई से जमीन पर बूंदे आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। तो खेत यानी क्या? खेत यानी फार्म्स। ओके, और बागों यानी गार्डन, मैदान यानी ग्राउंड में भी हरियाली फैलाती बूंदे। अभी जैसे ही बारिश आता है ना, तो हम लोग को सब जगह पे कैसे ग्रीन 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 दिखाई देता है ना, और कितना अच्छा लगता है क्या नहीं? बारिश की बूंदे गिरने के बाद सब जगह पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी। तो कहाँ कहाँ पर ग्रीनरी है? खेतों में है, बागों में है और मैदानों में है। हरियाली फैलाती बूंदे। हरियाली मीन्स व्हाट? हरियाली मीन्स ग्रीनरी। तो क्या कर रही है वो? सब जगह पे ग्रीनरी स्प्रेड कर रही है, फैला रही है, यानी क्या कर रही है? स्प्रेड कर रही है। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। अभी देखो, जैसे बारिश गिरती है तो बारिश सब जगह पे गिरती है ना? नालों में भी गिरती है। नाला यानी क्या? जो पानी के जो नाला होते हैं ना, गटर पानी के जो नाले होते हैं, वो नाले में, नदियों में। ओके, नदी मीन्स रिवर। तो रिवर में भी सब वो क्या होता है? पानी भर भर के एंड में वो कहाँ पर जाके मिलते हैं? समंदर से जाकर मिलते हैं। जो सी होता है ना, नदी का वाटर, नालों का वाटर जो भी है, वो एंड में कहाँ पर जाके मिलते हैं? समंदर से जाकर मिलते हैं। तो धरती से नालों नदियों में, पहले जमीन पर भी गिरती है, नालों में भी जाती है, नदियों में भी जाती है, फिर एंड में जाकर कहाँ मिल जाती है? समंदर में जाकर मिल जाती है, सागर में जाकर मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। अभी जैसे समर के बाद, समर की जो गर्मी होती है ना, उससे हम लोग इतने हैरान हो गए रहते हैं। फिर हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि भाई कब बारिश आए और कब हम लोगों को ठंडक और सुकून मिले, है क्या नहीं? तो
गर्मी के मारे हैरान परेशान लोगों को क्या पहुंचाती है? शीतलता पहुंचाती है, यानी जो कोल्ड कर देती है, क्लाइमेट को ठंडा कर देती है। तो गर्मी से तपते लोगों को, जो गर्मी के मारे परेशान हो गए हैं लोग, और जैसे ही बारिश आती है और सब ठंडा हो जाता है, तो उसे इन्होंने कहा है कि शीतलता पहुंचाती बूंदे। तो वो हमें क्या कर देती है? कोल्ड कर देती है। पूरा क्लाइमेट जो होती है बारिश आने के बाद ठंडा ठंडा हो जाता है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। मेंढक यानी क्या? मेंढक यानी फ्रॉग, मोर यानी पिकॉक, पपीहे यानी जो कोयल होती है ना, सॉरी पपीहा होता है ना, वो बर्ड होता है पपीहा, और कोयल, कोयल कुकू। सबका मन हर्षाती बूंदे। सब लोग बारिश अपने गर्मी के मारे सब परेशान हो गए रहते हैं। तो जब बारिश आती है ना, बारिश की बूंदे जमीन पर आती है, तो सिर्फ हम लोग ही नहीं, तो मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल, इन लोगों को भी मन को ये क्या कर देती है? खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है, हैप्पी कर देती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो पुरवाई के रथ पर चढ़कर यानी जो गर्मी और सब वो जमीन वगैरह सब गरम गरम हो गए रहते हैं गर्मी के मारे, तभी इस मौसम में जब पुरवाई के रथ पर चढ़कर ये जो बारिश की बूंदें आती है, तो वो किस तरह से आती है? इठलाती और मुस्काती हुई आती है। और सबके लिए वो क्या लेकर आती है? शीतलता और हैप्पीनेस लेकर आती है। ओके, आई होप बाबा, मैंने तो कोशिश की आप लोगों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये किसने लिखा है? रोहिताश्व अस्थाना जी ने ये बूंदे जो कविता है वो लिखी हुई है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो, कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। अभी लयात्मक मीन्स व्हाट? राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं ना हम लोग, वैसे। तो कविता में आए हुए लयात्मक शब्द कौन से हैं? चलो फिर हम लोग ढूंढते हैं लयात्मक शब्द। गाती, आती, और क्या है? और देखो यहाँ पर इठलाती, मुस्काती, इस तरह से राइमिंग वर्ड्स आप लोगों को इस पोएट्री में से उन लोगों ने ढूंढने के लिए कहा है। ओके, तो बूंदे क्या क्या करती है? तो बूंदे क्या क्या करती है? बूंदे धरती पर आती है, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है, धरती के नालों नदियों में मिलकर आखिर में वो सागर में जाकर मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाने का काम बूंदे करती है, और मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल के भी मन को वो हर्षाती है। बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर आती है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, चलो फिर अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक ज़रूर करना मेरे इस वीडियो को। भाई आप लोगों की लाइक्स बहुत कम हो जाते हैं, फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगी फिर आप लोगों से। देखो, तो फिर फटाफट लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है क्या नहीं? तो चलो भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो बने रहिएगा शालिनी हुबलीकर के साथ। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।
तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।